गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। हमारे देश में कितने सारे त्योहार है और खास करके भाभी, क्योंकि नवरात्रि में नव रंग भी है और नव रस भी। और नवरात्रि की सबसे बड़ी खासियत क्या है? माता की भक्ति भी हो जाती है और नाच गाना भी हो जाता है साथ में। And I just love Navratri. It's such a beautiful, colorful and cheerful festival. Exactly. But you know what? मेरी एक इच्छा है कि मैं एक बार ना आप सब लोगों को कोलकाता लेके जाऊंगी दुर्गा पूजा दिखाने के लिए। Wow! अरे कोलकाता में तो दुर्गा पूजा का मजा ही अलग है। पक्का पक्का जाएंगे। दया भाभी, आप तो गरबा भी बहुत अच्छा करती है और गाती भी बहुत अच्छा है नहीं? थैंक यू। और जेठा जी भी आपके साथ ताल से ताल मिलाकर बराबर गरबा करते हैं। हाँ, अरे टप्पू के पापा बोलते नहीं है, लेकिन गरबा का उत्साह उनमें मुझसे ज्यादा है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ, अभी वो दुकान गए हैं, लेकिन मन में तो नवरात्रि के विचार चल रहे होंगे। बस बराबर दया भाभी। हाँ बराबर, थैंक यू। चलो दया भाभी, हम लोग चलते हैं अभी। हाँ चलते हैं। पता है, मैं तो आज बहुत खुश हूँ। हम सबकी मीटिंग हो गई, गरबा की इतनी प्रैक्टिस हो गई, तो कल शाम को माताजी की आरती के समय सब मिलते हैं और नवरात्रि की शुरुआत करते हैं। और चलो चलो, कितनी तैयारी बाकी है, चलो। हाँ, पर सुनिए, घर के सारे काम गरबा खेलते खेलते ही करना है। गरबा की प्रैक्टिस चालू रखना, उत्साह बनाए रखना। ओके। टप्पू के पापा का ही फन होगा। हाँ, बोलिए डिस्को डांडिया। तुझे कैसे पता चला मैं हूँ? मुझे पता है, क्योंकि आप मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकते। मैं प्रेम रोगी नहीं हूँ, तो आप प्रेम रोगी है। दया तू भी ना। अच्छा दया, अभी मैं जो कहने जा रहा हूँ ध्यान से सुन। सुनाइए। दया, मैं जो अभी तुझे बात कहने जा रहा हूँ, अगर बापूजी सुनेंगे ना तो खुशम खुश हो जाएंगे। ओहो, बापूजी खुशम खुश हो जाएंगे? ऐसे क्या बात है? आप जल्दी बताइए, बापूजी आएंगे ना तो मैं उनको बता दूंगी। ये हरक पदुड़ी, अभी बापूजी को नहीं बताना है। हाँ? बापूजी को नहीं बताना है? मुझे नहीं बताना है? क्या नहीं बताना है? कि बहू किससे बात कर रही है? लेकिन टप्पू के पापा, बापूजी को क्यों नहीं बताना है? नहीं नहीं, सीक्रेट है। मैं बापूजी को सरप्राइज देना चाहता हूँ। अच्छा, आप बापूजी को सरप्राइज देना चाहते हैं? सरप्राइज? ये जेठिया मुझे क्या सरप्राइज देगा? ए, लेकिन जरा धीरे बोल, कोई सुन लेगा। अरे टप्पू के पापा, घर पर कोई नहीं है, पर आप सरप्राइज क्या देने वाले हैं वो तो बताइए। सुन, कैसा है आइडिया? वाह वाह टप्पू के पापा, जबरदस्त आइडिया है, मजा आ जाएगा। है ना? लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, टप्पू को भी नहीं, और खास करके बापूजी को तो बिल्कुल नहीं, समझी? टप्पू के पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन दया, मुझे ये बता, हाँ? मान ले बापूजी ने तुझे सीधा सीधा पूछ लिया कि बहू बता क्या सरप्राइज है, तो भी तो नहीं बताएगी? पापा, बापूजी मुझे सामने से पूछेंगे तो मैं उनको मना कैसे कर सकती हूँ? मुझे पता ही था। खा मेरी कसम खा कि तू किसी को कुछ नहीं बताएगी। टप्पू के पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं जो कर रहा हूँ बराबर कर रहा हूँ, मेरी कसम खा, कसम खा मेरी। ठीक है टप्पू के पापा, मैं आपकी कसम खाती हूँ कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, बस। अरे बाप रे, जेठिया ने तो कसम दे दी, यानी अब बहू मुझे कुछ नहीं बताएगी। चलो चौकन्ना रहना और ध्यान रहे, किसी को इसके बारे में कुछ भी पता ना चले, किसी को कुछ भी मत बताना, ठीक है? हाँ ठीक है।
ओके। क्या का दिमाग खराब हो गया? मुझे क्या सरप्राइज देना चाहता है? पता तो लगाना पड़ेगा। बहू को कसम दे दी है तो वो तो कुछ बताएगी नहीं। मैं तुझको जरूर पता होगा। मैं तुझसे पूछता हूँ। ये जेठिया मुझे क्या सरप्राइज देना चाहता है? कहीं मुझे वापस बचाओ तो नहीं भेज देगा? नहीं, वो मुझे अपने आप से दूर नहीं कर सकता। तो क्या सरप्राइज होगी? जेठिया ने बचपन में मुझे ऐसी ऐसी सरप्राइज दी है ना कि उसके मुंह से सरप्राइज सुनते ही मुझे डर लगने लगता है। चाचा जी, आपको कहीं लगा तो नहीं ना? नहीं, जरा पैर फिसल गया। जमाना कितना खराब आ गया, बड़े बड़े लोग फिसल रहे हैं। इसमें जमाना कहाँ से बीच में आ गया? अरे मेरा ध्यान कहीं और था तो पैर फिसल गया। आपका ध्यान किधर था? सॉरी। अब्दुल, हाँ सुन, एक बात बता। कोई मुझे सरप्राइज देना चाहे तो क्या देगा? सरप्राइज? आपको सरप्राइज में क्या देगा कोई सोचना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, आपको कोई मस्त धोती दे सकता है। धोती? सरप्राइज में धोती? धोती में क्या सरप्राइज? क्या सरप्राइज है धोती में? धोती देगा? सॉरी। जा अपना काम कर। कुछ भी बोलता है बेवकूफ कहीं का। धोती मैं तुझ। अरे चाचा जी आप आइए ना। मैं तुझ है घर में? नहीं, वो तो ऑफिस गए। अरे बाप रे। क्यों, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? कोई बात है तो आप मुझे बताइए। वो जेठिया मुझे कुछ सरप्राइज देने वाला है और बहू भी उसमें शामिल है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर जेठिया मुझे क्या सरप्राइज देना चाहता है और क्यों देना चाहता है। अरे वाह चाचा जी, ये तो कितनी अच्छी बात है। बेटा और बहू आपको सरप्राइज दे रहे हैं, ये तो खुशी की बात है। इसमें आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? और मैं तो कहती हूँ चाचा जी कि सरप्राइज का मजा ना सरप्राइज में आता है। आप अभी से जान लेंगे कि सरप्राइज क्या है तो फिर मजा क्या रहेगा। मैं तो कहती हूँ सरप्राइज को सरप्राइज रहने दीजिए। हाँ, लेकिन जेठिया की सरप्राइज नहीं होती ना, बहुत बड़ा झटका होता है। जेठिया छोटा था तो एक बार मेरे लिए गिफ्ट का बक्सा लेकर आया। बाबूजी, हाँ बेटा, आपके लिए तोहफा लाया हूँ। मेरे लिए? वाह वाह, क्या है बेटा इसमें? आप खुद ही खोल कर देख लीजिए। ओह हमारा दिकरो मेरे लिए तोहफा लेकर आया है। बाबूजी डाल गए। ये जेठिया का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं ये जान न लूं कि आखिर सरप्राइज है क्या। मैं तो उसका खास दोस्त है तो उसे पूछना था कि सरप्राइज क्या है, इसीलिए आया था। एक काम कर अंजलि बेटा, तू जरा महतूस को फोन लगा, मुझे उससे बात करनी। हाँ चाचा जी, मैं फोन लगाती हूँ, आप बैठिए तो सही। अरे चाचा जी, ठीक तो है ना? हाँ ठीक। आपको लगी तो नहीं ना? नहीं पानी लाके दूं? नहीं। फोन लग गया। अंजलि, हाय क्या बात है मेरी प्रियतमा, मेरे बिना मन नहीं लग रहा ना। बताओ कैसे फोन किया? ए महतूस, प्रियतमा नहीं चंपक बोल रहा हूँ। चाचा जी आप कहाँ से? मेरा मतलब आप कैसे? नहीं, मेरा मतलब क्या काम था चाचा जी? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। जी, मुझे पता चला है कि ये जेठिया मुझे कोई सरप्राइज देने वाला है। सरप्राइज? अरे मुझे पता ही नहीं था चाचा जी कि आपका जन्मदिन है। आप जिए हजारों साल चाचा जी, और साल के दिन हो 50,000। अरे मेरा कोई जन्मदिन नहीं है भाई। तो फिर जेठालाल किस बात का सरप्राइज दे रहा है आपको चाचा जी? अरे वही तो मैं सोच रहा हूँ। अच्छा तुझे पता है वो सरप्राइज क्या है?
नहीं चाचा जी, मैं तो इस बात से बिल्कुल बेखबर हूँ। कमाल है, तू उसका खास दोस्त है तो मुझे लगा कि तुझे तो बताया ही होगा। से भी बात छिपा कर रखी, मतलब बहुत बड़ी गड़बड़ है। चाचा जी गड़बड़ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसी बात है तो कोई राज तो जरूर है। मैं भी उसका बाप हूँ, पता लगा कर ही रहूंगा कि आखिर सरप्राइज है क्या। जेठालाल को अचानक हो क्या गया है? क्या सरप्राइज देने वाला है चाचा जी को? पता लगाना पड़ेगा। ओहो मेहता साहब, बोलिए बोलिए मेहता साहब। क्या बोलिए जेठालाल भाई, मुझे नहीं मालूम था तुम इतने स्वार्थी हो। वो श्राद्ध वाले गाय के लड्डू खा लिए तब तो अपने परम मित्र को फोन किया तुमने, और सरप्राइज वाली बात गोल वो हमसे छुपा रहे हो। सरप्राइज? सरप्राइज के बारे में आपको कैसे पता चला? दया ने बताया? नहीं नहीं, दया भाभी ने नहीं बताया जेठालाल, मेरे पास चाचा जी का फोन आया था और उनसे मुझे पता चला कि तुम उन्हें कुछ सरप्राइज देने वाले हो। बापूजी को पता चल गया सरप्राइज के बारे में? ये दया है ना, उसके पेट में एक बात नहीं टिकती। नहीं नहीं जेठालाल भाई, तुम चाचा जी को कुछ सरप्राइज देने वाले हो, चाचा जी को ये पता चला है, लेकिन क्या सरप्राइज देने वाले हो ये पता नहीं चला है। और यही जानने के लिए चाचा जी ने मुझे फोन किया कि भाई क्या मुझे पता है कि तुम चाचा जी को क्या सरप्राइज देने वाले हो? मुझे तो कुछ पता नहीं है, इसलिए अब मैंने ये जानने के लिए तुम्हें फोन किया है कि भाई तुम चाचा जी को क्या सरप्राइज देने वाले हो। मुझे तो बता रहे हो कि मुझसे भी छुपा रहे हो? अरे भाई आप तो क्यों नहीं बताऊंगा, आप तो घर के हैं। सुनिए, तो ये है। अच्छा अच्छा, ये बात है, वेरी नाइस जेठालाल। हाँ लेकिन मेहता साहब ये बात आप किसी को बताना मत, प्लीज। ठीक है, शाम को फिर सोडा शॉप पे मिलते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, ओके ओके मेहता साहब। ये जेठिया ने तो मुसीबत खड़ी कर दी। पता नहीं क्या सरप्राइज होगी। बहू को ना बोलने की कसम दे दी, मेहता को कुछ बताया नहीं। क्या करूं, कैसे पता लगाऊं? जेठिया को फोन करके पूछता हूँ, देखता हूँ मुझे कैसे नहीं बताता। हाँ जेठिया। बापूजी आपने क्यों फोन किया? सब ठीक तो है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है, तेरे सरप्राइज के चक्कर में मेरे दिमाग का कचुम्बर हो गया है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? ए अभिनय सम्राट, ज्यादा नाटक मत कर। मैंने बहू को फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। चल बता सरप्राइज क्या है? सोच सोच के मेरे दिमाग में मोच आ गई है। सॉरी बापूजी, मैं आपको अभी नहीं बता सकता। ये जेठिया तू भूल मत, शाम को तुझे वापस घर पे ही आना है। वाह, शाम को दुकान से घर पर आ, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। बापूजी बापूजी, अरे बाप रे, ये बापूजी सरप्राइज का मजा लेने के बजाय सजा देने पे आ गए। कोई बात नहीं, आज रात की बात है ना, कल सुबह सरप्राइज मिलता है बापूजी, खुश हो जाएंगे। इधर हाँ, मेरा बेटा, अरे एकदम सही वक्त पे आया है मेरा बेटा। तू ही मेरा तारणहार है। हाँ दादाजी कहिए ना, कहाँ तोरण लगाना है? अरे तोरण नहीं लगाना है, दिख रहा? एक मिनट, क्या हुआ? मेरी बात ध्यान से सुन। मुझे एक बात पता चली है, तेरा पापा मुझे कोई सरप्राइज देने वाला है। सरप्राइज? अरे धीरे धीरे थोड़ा धीरे। सॉरी, पापा आपको सरप्राइज देने वाले हैं? मुझे कभी सरप्राइज नहीं देते। अरे वो छोड़ ले, अभी ये पता लगाना है कि तेरा पापा मुझे क्या सरप्राइज देने वाला है। अब से मेरे दिमाग में डांडिया चल रहा है। दादाजी पापा आपको सरप्राइज दे रहे, इसमें तो टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे टेंशन तो होगा ही ना टपूड़ा, कि तेरे पापा का कोई भरोसा नहीं है। जेठिया जब छोटा था, स्कूल जाता था, तो मैं उससे पूछता था कि बोल बेटा तेरा रिजल्ट क्या आने वाला है, तो मुझसे कहता था
बापूजी, इस बार ऐसा परिणाम आने वाला है कि आप देखते दंग रह जाओगे। अच्छा फिर अरे फिर क्या, जब रिजल्ट आता था तब पता चलता था कि जेठिया तो फेल हो गया है। सॉलिड सरप्राइज है। और एक बार तो मेरे लिए पेन लेकर आया। बापूजी, बापूजी, हाँ बेटा। आपके लिए नई पेन। आज से आप इसी से लिखना। मेरे लिए? अरे वाह जेठिया वाह, मेरा दीकरा मेरा कितना ख्याल रखता है। वाह। बाबूजी डल गए, बाबूजी डल गए। जेठिया क्या बात कर रहे हो दादाजी, पापा ने आपको ऐसी सरप्राइज दी थी? अरे ऐसी नहीं, ऐसी ही, सब ऐसी ही सरप्राइज देता था मुझे जेठिया। मेरा तो जीव अद्धर हो जाता था। बेटा एक काम करने, जरा पता लगाने हैं कि तेरा पापा मुझे क्या सरप्राइज देने वाला है। और सुन, तेरी मम्मी को पता है कि सरप्राइज क्या है, लेकिन उसने मुझे ना बताने की कसम खाई है, इसलिए मुझे नहीं बताएगी। अब ये काम तू ही कर सकता है टपुड़ा। तो जरा देख ले, कोई आइडिया लगा कर तेरी मम्मी से जानने की कोशिश करने कि ये सरप्राइज है क्या। डोंट वरी दादाजी, मैं कुछ सोचता हूँ। अरे यहाँ का सोचने बैठ गया तू, चल अपने कमरे में जाके सोचते हैं। हाँ, चल जल्दी चल, जल्दी चल। अरे चल। मित्रों, जैसे बच्चे उलझ जाते हैं मदारी के खेल में, औरतें उलझ जाती है साड़ियों की सेल में, प्रेमी उलझ जाते हैं प्रेमिका की ख्वाहिश में, वैसे ही चंपक चाचा उलझ गए हैं जेठालाल के सरप्राइज में। आखिर क्या है सरप्राइज? चंपक चाचा सोच सोच के, विचार के परेशान है कि आखिर जेठालाल उन्हें क्या सरप्राइज देने वाले हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं लग रहा। वैसे हर दादा का जीवन का सबसे बड़ा सहारा होता है, उन्हें सबसे प्रिय होता है उनका पोता, और यहाँ पोता है टप्पू। अब देखना यह है क्या टप्पू पता लगाता है कि उनके पिताजी अपने पिताजी और टप्पू के दादाजी को क्या सरप्राइज देने वाले हैं। भाई अब वो पता लगाता है या नहीं लगा पाता, लेकिन इतना जरूर है कि सरप्राइज का पिटारा जब खुलेगा तो होगा उसमें ढेर सारा मनोरंजन। जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचते रहिए सरप्राइज क्या है। नक्की टप्पू के पापा का ही फन होगा। हाँ बोलिए टप्पू के पापा। हाँ दया सुन, आज क्या हो गया आपको और 2-2 मिनट में फन करते हो? एकदम रोमियो बन गए हैं आप तो। ये गुजराती जुलिए, ध्यान से सुन मैं क्या कहने जा रहा हूँ। पहले देख आसपास कोई है तो नहीं ना? अरे टप्पू के पापा देखिए कोई नहीं है। अरे भाई पिछली बार बापूजी ने तेरी बातें सुन ली थी, उनको पता चल गया कि मैं उनको कुछ सरप्राइज देने वाला हूँ। माताजी। हाँ वो माताजी की कृपा से उनको सिर्फ इतना पता चला है कि मैं कुछ सरप्राइज देने वाला हूँ, लेकिन क्या सरप्राइज देने वाला हूँ वो उनको पता नहीं चला है। कभी हो सकता है बापूजी सरप्राइज के बारे में जानने के लिए कोई भी बहाना बना के तुझे पूछे। लेकिन मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मैंने आपकी कसम खाई है ना। लेकिन अगर बापूजी ने सामने तुझे कसम दे दी तो फिर क्या करेगी? अभी फिर से मैंने तुझे इसीलिए फोन किया है कि कुछ भी हो जाए बापूजी को सरप्राइज के बारे में बताना मत। अभी सरप्राइज की सफलता का सारा दारोमदार तेरे ऊपर है दया, समझी? हाँ समझी। हाँ चल रखता हूँ फोन। हाँ ठीक है। ओह, ये तो और टेंशन हो गया। अगर बापूजी ने सच में मुझे कसम दे दी तो मैं क्या करूंगी? और ससुर जी तो पिताजी की जगह होते हैं। ना पति की कसम तोड़ सकती हूँ, ना पिताजी का दिल तोड़ सकती हूँ। क्या करूँ? ये कैसी अग्नि परीक्षा है? मैं अब क्या करूँ माँ? माँ, माँ को फोन करके पूछती हूँ। हर सवाल का जवाब माँ के पास तो होता ही है। हाँ, हाँ, बेचारी माँ को फिर से तकलीफ दे रही हूँ। जल्दी माँ फोन लो, फोन। हाँ माँ दया, मैं सॉरी तुम्हें फिर से परेशान कर रही हूँ। हाँ माँ, डिस्को डांडिया है ना? अरे डिस्को डांडिया तुम्हारे जमाई। हाँ अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुमने नाम रखा था। हाँ 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 हाँ, तो तुम्हारे जमाई यानी टप्पू के पापा अपने पापा को सरप्राइज देना चाहते हैं और बापूजी जानना चाहते हैं कि वो सरप्राइज क्या है, जबकि टप्पू के पापा ने मुझे कसम दी है कि मैं बापूजी को सरप्राइज के बारे में कुछ ना बताऊं।
अब बोलो माँ, मैं क्या करूं? एक तरफ पति परमेश्वर है और दूसरी तरफ पति परमेश्वर के पिताजी है। माँ, बापूजी मुझे बेटी की तरह मानते हैं और एक बेटी अपने पापा को मतलब पिताजी को मना कैसे कर सकती है माँ? हाँ, तू बताओ ना क्या रास्ता है? हाँ 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 हाँ, बराबर है माँ। लोहा लोहे को काटता है, वैसे कसम कसम को काटेगी। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं माँ, यही एक रास्ता है, बराबर है, मैं ऐसे ही करूँगी। थैंक यू माँ। हाँ बोल बोल। मम्मी, हाँ टप्पू, मुझे जरा किचन में काम है, मैं अभी आई हूँ। अरे एक मिनट, वो रुक। कप्पू को तुझसे कुछ पूछना है? हाँ बोलो ना बेटा। मम्मी, कभी पापा को मुझे कोई सरप्राइज देनी हो तो पापा मुझे क्या सरप्राइज देंगे? तुम्हें वो सरप्राइज में वो क्रिकेट का बैट देंगे और बैट पर तुम्हारे फेवरेट क्रिकेटर भाई की सही होगी। अगर तुम्हें कोई सरप्राइज देनी हो तो? मुझे सोने का नेकलेस देंगे। अच्छा, और दादाजी को कोई सरप्राइज देनी हो तो? बापूजी को तो कल सुबह। हाँ बोल 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 बोल, मुझे क्या सरप्राइज देगा जेठिया? बोल बोल बोल। हाँ मम्मी, बोलो बोलो। बापूजी मुझे माफ करना, मैं आपको कुछ नहीं बता सकूंगी। टप्पू के पापा ने मुझे कसम दी है, वो खुद ही आपको सरप्राइज के बारे में बताएंगे। लेकिन बहू। बापूजी आप मुझे कुछ भी कहो उसके पहले प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। बापूजी मैं परेशान हो गई हूँ कि मैं क्या करूँ, मेरा फर्ज क्या है? टप्पू के पापा की सुनूं कि आपकी सुनूं? मेरी हालत तो सोडी बच्चे सोपारी जैसी हो गई है। सच में मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं बापूजी। इसलिए आप दोनों में से कोई भी मुझे सरप्राइज के बारे में कुछ मत पूछना। आप दोनों को मेरी कसम। एक और रिक्वेस्ट है बापूजी, आपको सरप्राइज के बारे में जो कुछ भी पूछना है ना, वो सीधा टप्पू के पापा को ही पूछिए, वो ही आपको बताएंगे कि सरप्राइज क्या है। टप्पूड़ा अब दादाजी, मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मम्मी ने मुझे कसम दे दी है और टप्पू कुछ भी तोड़ सकता है लेकिन मम्मी की कसम नहीं तोड़ सकता। आई एम सो सॉरी दादाजी। टप्पू, ये रहस्य तो और भी गहरा हो गया। आने दे जेठिया, आज उसकी खैर नहीं। डिब्बे के हाथ में गिफ्ट। नक्की जेठिया ने मेरी सरप्राइज ये डिब्बे को देकर रखी है। डिब्बे! अरे नमस्ते चाचा जी। हाँ, तू नीचे रुक, मैं नीचे आ रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? अरे तू रुकना, मैं आके बताता हूँ। उधर ही रुक, चला मत। आ रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। चाचा जी ने मुझे क्यों रोका होगा? कहीं मेरी शादी के लिए रिश्ता तो नहीं आया? डिब्बे, तू ऊपर क्यों आ गया? कोई बात नहीं चाचा जी, जल्दी बताइए मेरे लिए कहाँ से रिश्ता आया है? रिश्ता? अरे कोई रिश्ता विश्ता नहीं आया है। तो फिर आपने मुझे रुकने के लिए क्यों कहा? ये बक्से में क्या है? सरप्राइज है? सरप्राइज? खोल खोल, जल्दी खोल, जल्दी खोल। क्यों? अरे क्यों क्या की छिपा छोड़ी छोड़ ले। तुझे बोला ना खोल, એટલે खोल। अब हाँ खोलता हूँ। अरे इसको नीचे रख ले। नहीं 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 चाचा जी, मैं मैनेज कर लूंगा। ये हाँ।
प्रेशर कुकर। अरे वो तो मुझे भी पता है डिब्बे, लेकिन जेठिया मुझे सरप्राइज में कुकर क्यों दे रहा है? कहीं मुझसे रसोई तो नहीं करवाएगा? क्या कह रहे हैं चाचा जी, मैं कुछ समझा नहीं। ज्यादा नाटक मत कर, जेठिया नहीं दिया है ना तुझे? नहीं नहीं, ये गिफ्ट मुझे मेरे बॉस ने दी है। हमारा अखबार तूफान एक्सप्रेस के 11 साल पूरे हुए ना, उसकी खुशी में। तू सच बोल रहा है? हाँ हाँ, मेरी होने वाली पत्नी की कसम। लेकिन चाचा जी बात क्या है? दरअसल बात यह है कि वो जेठिया मुझे कुछ सरप्राइज देने वाला है, तो तेरे हाथ में ये गिफ्ट का बक्सा देखा तो मुझे लगा कि ये मेरी सरप्राइज है, इसलिए मैंने तुझे बोला कि जरा खोल। सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं चाचा जी। एक बात बता डिब्बे, तुझे क्या लगता है जेठिया मुझे सरप्राइज में क्या देगा? चाचा जी, हर उम्र में एक साथी की जरूरत तो होती है। हो सकता है जेठालाल सरप्राइज में आपके लिए एक दुल्हन लेकर आए, और फिर इस गोकुल धाम में मंडप बंधवाकर आपकी दूसरी शादी करवा दे। क्या बोला तू? क्या बोला तू? तेरी खुद की तो शादी हो नहीं रही है और मेरी दूसरी शादी करवाने की बात कर रहा है? जेठिया इस उम्र में मेरी दूसरी शादी करवाएगा? तू पागल हो गया? पागल हो गया? तू पागल हो गया? जब देखो तब शादी 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 शादी। जा घर पे जा, कुकर में खिचड़ी पका के खा के सो जा। अरे खाना क्या है? जा चाचा जी, कुकर आजा, ले तेरे कुकर, कुकर ले गया। चल 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 ले। ये जेठिया की सरप्राइज से ज्यादा इस डिब्बे ने मुझे पागल कर दिया। आने दे जेठिया को घर पे, फिर दिखाता हूं। नट्टू काका जी सेठ जी। मैं घर जा रहा हूँ, फिर आप लोग भी दुकान बढ़ा के निकल लेना। अच्छा, कल मैं जरा लेट आऊंगा तो आप लोग टाइम पे दुकान खोल लेना। और भाई कल जरा बैंक का काम हो जाएगा सेठ जी, हो जाएगा। हाँ चलो, तो मैं चलो। अच्छा जी, ओके चलो। हाँ, कल नवरात्रि के दिन बापूजी को ऐसा सरप्राइज दूंगा कि उनको मजा आ जाएगा, दंग रह जाएंगे। वाह जेठालाल वाह। मेरा मजाक उड़ाने के लिए अभी गाना गा रहा था ना तू? नहीं नहीं बापूजी, अरे मैं आपका मजाक कैसे उड़ा सकता हूँ बापूजी? वो तो अभी मैं आ रहा था ना, तो रिक्शा में ये गाना बज रहा था तो मेरे मुंह पे चढ़ गया। चल जल्दी बता, राज क्या है? मतलब सरप्राइज क्या है, बता। बापूजी अगर बता दिया तो फिर सरप्राइज सरप्राइज कैसे रहेगी? अरे बता ना भाई। बापूजी सिर्फ आज की रात की तो बात है, कल सुबह आपको पता चल जाएगा। तू बताता है कि मैं छड़ी लेकर आऊं? अरे बापूजी बापूजी आप उठेंगे तो मैं उठ पाऊंगा ना। दया दया हाथ दे जरा। अरे अरे एक मिनट। थैंक यू थैंक यू। लाओ छड़ी, लाओ छड़ी, लाओ। नहीं नहीं बापूजी, नहीं नहीं बापूजी, आप मुझे छड़ी से मारे या तलवार से, आज तो मैं आपको नहीं ही बताऊंगा। बापूजी आपकी खुशी दुगनी चौगनी हो जाए इसलिए मैं आपको इंतजार करने के लिए कह रहा हूँ। कल सुबह 9 बजे पूरी सोसाइटी के सामने आपको पता चल जाएगा सरप्राइज क्या है। पूरी सोसाइटी के सामने? पूरी सोसाइटी के सामने मेरा धजागरा उड़ाएगा? अरे नहीं बापूजी, आपका धजागरा नहीं उड़ेगा, उल्टा खुशी के मारे आपके दिमाग का मिजागरा खुल जाएगा। अरे क्या बोल रहे है तू? अभी बापूजी कैसे समझाऊं आपको? बापूजी एक बात बताइए, अगर हम कच्ची रोटी खाएंगे तो क्या होगा? पेट में गड़बड़ हो जाएगी ना। अगर उसी कच्ची रोटी को हम मस्त पकाकर उस पे घी भी चोपड़ कर खाएंगे तो मजा आ जाएगा ना।
ठीक उसी तरह सरप्राइज अभी कच्ची है। हाँ कल सुबह 9 बजे वो मस्त पककर तैयार हो जाएगी। फिर देखना आपको कितना मजा आता है। अरे कल तक तो मैं पक जाऊंगा, पता नहीं आज की रात कैसे बीतेगी। अरे वाह दया वाह! क्या मस्त कच्ची पक्की रोटी का आइडिया निकाला है तूने। लेकिन ये आइडिया कहाँ से आया? अरे टप्पू के पापा, ये आइडिया तो कुछ भी नहीं, इससे भी मस्त मस्त आइडिया मेरे दिमाग में पूरे दिन आते ही रहते हैं। पर मेरा ऐसा है ना कि मैं कुछ बोलती नहीं। वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा करती है, बहुत संभल के रखने का ना, कभी जब जरूरत पड़े तभी वापरने का। चल अभी फटाफट तो खाना लगा, क्या है फिर मुझे सोडा शॉप जाना और वहाँ सबसे मिलके कल के सरप्राइज की सब तैयारी करनी है ना। अब्दुल, आज ये सब के सोडे का बिल मेरे अकाउंट में लिखना। हाँ, ये सोडा मेरी तरफ से है। वाह, किस खुशी में? इसरो ने जो अचीवमेंट किया ना, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और आज का सोडा सबको मेरी तरफ से है। सही बात है, सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल अय्यर भाई, बिल्कुल। क्या अचीवमेंट किया भाई इसरो के वैज्ञानिकों ने। सलाम 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 उन्हें। भाई भारत जैसा देश और हमारे देश के महान वैज्ञानिक पहली बार में मंगलयान मंगल की कक्षा में स्थापित कर दिया। और बजट कितना था? 450 करोड़। आपको मालूम है साइंस पे एक फिल्म आई थी ग्रेविटी, उसका बजट इस पूरे अभियान से ज्यादा था। हमारे वैज्ञानिकों ने कितनी मितव्ययता से अभियान चलाया देखो आप। और दुनिया का पहला ऐसा देश है भारत जिसने ये पहली बार में कर दिखाया है। और सबसे बड़ी बात तो ये दोस्तों के जिस देश का जवान, जिस देश का किसान और जिस देश का विज्ञान मजबूत होता है ना, उस देश को कोई पीछे नहीं ले जा सकता। कैसे बता? सचमुच इस अभियान के बाद दुनिया की दुनिया हिल गई है। लेकिन दोस्तों, फिलहाल तो जेठालाल ने हम सबकी दुनिया हिला कर रख दी है। हर कोई यही जानना चाहता है कि जेठालाल चाचा जी को क्या सरप्राइज देने वाला है। भाई आप में से किसी को कुछ पता है? यारो, जेठा अपना सरप्राइज दे रहा है और मेरे लिए तो यही बड़ी सरप्राइज की बात है। और फिर वो क्या सरप्राइज दे रहा है, वो तो सरप्राइज की बात है। भाई आज के जमाने में एक बेटा अपने पिताजी को सरप्राइज दे रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। सही बात है। अरे हम लोग आपस में क्यों बात कर रहे हैं? मेहता साहब यहीं पर बैठे हैं। मेहता साहब से पूछते क्या सरप्राइज है। वो तो जेठा भाई के परम मित्र है। ओके बेताब, मैं तो ये बताता हूँ, जेठालाल चंपक चाचा जी के लिए जो सरप्राइज देने जा रहा है। मेहता साहब नहीं, आप नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि मैं बताऊंगा। अरे बैठे बताओ बताओ। जेठालाल क्या सरप्राइज है, बताओ जल्दी से। सरप्राइज के बारे में बात करने से पहले आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस सरप्राइज को सफल करने के लिए आप लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी। जेठालाल सब लोग मदद करने के लिए रेडी हैं, लेकिन सरप्राइज क्या है वो तो बताओ। हाँ, तो अरे अब्दुल सुन रहे हैं ना भाई? अरे अब्दुल तो सोडा सोडा नहीं आइक। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ, तो सब सुन रहे हैं ना? जेठालाल सब लोग सुन रहे हैं, तुम सरप्राइज क्या है ये तो बताओ। आपको लेट हो रहा है तो आप निकलो, अंदर नहीं। अरे ओए यार, और 2 मिनट कलेजे में ठंड रख, और जेठा भरा को बोलने नहीं देगा तो वो फिर बताएगा कैसे कि सरप्राइज क्या है। ऐसे ही मानेगा। और नहीं तो मैं जितनी बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ बीच में बोल रहे बताओ 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 करके। अरे बता रहा हूँ भाई, जरा शांति रखो। अरे भाई पक्का है? पक्का पक्का। ओके। हाँ, तो सरप्राइज ये है कि खुश कर देता, और मैं भी अपने बाबूजी सदा अजीत सिंह को ऐसा ही सरप्राइज दूंगा। बापू जी को सरप्राइज देने के बाद से मैं इतना खुश हूँ
कि मुझे लगता है आज रात को तो मुझे नींद ही नहीं आने वाली है। वैसे सॉरी हम भिड़े, वो सोसाइटी की परवानगी के बगैर मैंने उनको कल इधर 9 बजे आने की परवानगी दे दी है, चलेगा ना? अरे दौड़ेगा जेठालाल, ऐसे शुभ कार्यों में परवानगी की जरूरत ही नहीं होती। हाँ, बाद में एक एप्लीकेशन का लेटर दे देना। ठीक है, हाँ दे दूंगा। हाँ भाई जेठालाल पहले बताना चाहिए था ना, मैं तुम्हारे सरप्राइज की जबरदस्त न्यूज आइटम बनाकर तूफान एक्सप्रेस के पहले पेज पर छाप देता। अरे भाई पढ़ के सबकी दुनिया हिल जाती। अरे पोपटलाल, पूरी दुनिया हिलती कि नहीं हिलती, जेठालाल की दुनिया हिल जाती। कैसे क्या पोपटलाल, तुम्हें सरप्राइज का अर्थ नहीं पता? सरप्राइज का मतलब क्या होता है, किसी को पता न चले। पर आप अखबार में छाप के सारी दुनिया को बता देंगे तो जेठालाल की दुनिया हिली जाती ना। सॉरी मेहता साहब। हाँ तो अरे भाई भिड़े, वो लोग सुबह 9 बजे इधर आ जाएंगे तो उसके पहले सोसाइटी में सब तैयारी हो जाएगी ना? हाँ निश्चिंत रहो जेठालाल, सारी तैयारी हो जाएगी। मैं वो हिंदमाता व्यापारी संघ के अध्यक्ष को जरा एक बार फोन करके कंफर्म बोल दूं कि भाई 9 बजे तक आ जाना, लेट मत करना। बोल दो, तो ऑफिशियल भी हो गया भाई। हाँ जी जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ तो कल सुबह 9 बजे आ रहे हैं ना? हाँ, अरे यहाँ तो तड़ामार तैयारी चालू है। हाँ जी हाँ ओके जी, ओके हाँ, जय माता जी, जय माता जी। हाँ वाह 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 जेठालाल, ये जो तुम कार्य कर रहे हो इसके लिए जेठालाल चंपकलाल गड़ा यांचा नहीं, चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा यांचा। जेठालाल ने किया है सरप्राइज प्लान जिसमें शामिल हुआ है गोकुल धाम, और चंपक चाचा के दिमाग में मच रहा है घमासान कि आखिर सरप्राइज क्या है। अगर पता चले तो आए जान में जान। मुझे लगता है आज की रात उन्हें नींद नहीं आएगी। अब क्या हो समाधान, क्योंकि उन्हें क्या, मुझे लगता है किसी को भी नींद नहीं आएगी। नवरात्रि के शुभ दिनों में हमें हंसी मजाक के साथ भक्ति का आनंद भी मिलेगा, तो फिर हास्य ठहाकों के साथ साथ माँ शेरावाली की भक्ति का भी आनंद लीजिए और देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.